कुछ बड़ा होने वाला है और फाइनली आज हम आ गए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर के। कई बार बच्चे मुझसे कहते रहे कि सर आप आजकल पढ़ा नहीं रहे हैं। सर आप पढ़ा नहीं रहे हैं। दरअसल बच्चों मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा था क्योंकि मुझे लग रहा नहीं था ऐसा कि मैं जो कर रहा हूं वो सभी बच्चों के लिए जस्टिफाइड है। दरअसल शायद बीइंग अ टीचर मैं ये भूल गया था कि हर बच्चा जो है वो बहुत डिफरेंट है। हर बच्चे की जो लर्निंग स्टाइल है वो बहुत डिफरेंट है। हर बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस बहुत अलग है। हर बच्चे की प्रोफाइल बहुत अलग है। भाई कोई कॉलेज में रह करके एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई जॉब में रह करके तैयारी कर रहा है, कोई फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहा है। तो सब लोगों को एक जैसा आप नहीं पढ़ा सकते। आप सोचिए कि एक अस्पताल है और एक अस्पताल में जो डॉक्टर है वो सभी मरीजों का एक ही तरीके से अगर इलाज करे, तो आप सोचिए कि उस कंडीशन में क्या होगा। उस कंडीशन में ये होगा कि प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हो पाएगा और जब प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होगा तो प्रॉपर इलाज नहीं होगा और प्रॉपर आउटकम नहीं होगा। तो मैं भी यही सोच रहा था कि जब दुनिया में हर चीज पर्सनलाइज्ड है, हर चीज आपके हिसाब से मिलती है, तो जो पढ़ाई है वो भी आपके हिसाब से क्यों नहीं है, वो भी बिल्कुल पर्सनलाइज्ड क्यों नहीं है। और इन सब चीजों के लिए मैंने बनाया आपके लिए डिजिटल वेंचर्स। आज मैं फैक्ट बताऊं तो जब भी मैं क्लास में पढ़ाने जाता हूं, सीडीएस के एग्जाम की तैयारी बच्चे कर रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन 90% बच्चों को यही नहीं मालूम कि जिस एग्जाम की वो तैयारी कर रहे हैं, क्या वो एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हमें यही नहीं मालूम कि हम एग्जाम में एलिजिबल हैं या नहीं है। तो प्रॉपर काउंसलिंग की जो है एक बहुत ज्यादा जरूरत है। चलो बड़े शहरों में तो बच्चे कोचिंग्स में जा सकते हैं, टीचरों के साथ इंटरैक्ट कर लेते हैं, उनको मालूम चल जाता है कि भाई वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है या नहीं है। लेकिन हमने एक सिस्टम बनाया है और उस सिस्टम में ये सिस्टम ही आपको बताएगा कि आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। आपकी जो लर्निंग स्टाइल है वो कैसी है। आप देख के पढ़ना पसंद करते हैं, आप सुन के पढ़ना पसंद करते हैं, आप प्रैक्टिस करके पसंद करते हैं, कैसे करते हैं उसको जज करना बहुत जरूरी है। और उसके आधार पर आपका प्लान तैयार करना, फिर आपकी परेशानियां क्या हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उसके लिए एक डायग्नोस्टिक टेस्ट लेना। और इन सब को देखते हुए ये हमने बेटा एक बहुत बड़ा प्रोसेस आप लोगों के लिए बनाया है, जहां पर पूरा सिस्टम आपको आपके एग्जाम के लिए तैयार करता है। कोई व्यक्ति यहां पर इन्वॉल्व नहीं है, सब कुछ हमने टेक्नोलॉजी की मदद से इसे तैयार किया है। और ऑब्वियस सी बात है पढ़ाएंगे टीचर्स ही, लेकिन कौन सा प्लान किस बच्चे को देना है वो बहुत जरूरी है। और उसके लिए आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका पर्सनलाइज प्लान कैसे बन सकता है। तो आप लोग जल्दी से जाकर digitalventures.com पर आ सकते हैं और आपको कुछ इस तरह का जो है वहां पर इंटरफेस दिखाई देगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहां पर दिखाई देगा। 5 स्टेप में आपकी पूरा का पूरा एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं है और कैसे आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, हर चीज ये सिस्टम आपको गाइड करने वाला है। अब आपको वो महंगी कोचिंगों में जाने की और इधर-उधर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको इस बात की टेंशन नहीं है कि ये कोर्स मैंने लिया, ये सिलेबस टाइम पर खत्म होगा नहीं होगा, कहीं टीचर बीच में चला तो नहीं जाएगा, ऐसी कोई झंझट नहीं होना है। लेकिन ये बच्चों आपको तभी बनाना है जब आप सीरियसली अपने जिंदगी में से 1 घंटा निकाल सकें। क्योंकि इस प्लान को बनाने की एक कॉस्ट आती है और वो बहुत ज्यादा होती है। हालांकि आपके लिए ये प्लान बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है बनाना, तो आप प्लान बना सकते हैं। आइए मैं दिखाता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लॉग इन करना है बच्चों। तो जब आप लॉग इन करेंगे, जाहिर सी बात है अगर आप लोगों ने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया तो पहले आप अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो आपको सीधे साइन इन में जाना है और यहां पर आपको अपना नंबर डालना है। देखिए मैंने यहां पर अपना नंबर डाल दिया और जैसे ही मैंने अपना नंबर डाला, इसके बाद मुझे यहां पर बच्चों क्या होगा, यहां पर मुझे मिलेगा एक ओटीपी। ठीक है, नंबर डाल दिया मैंने। अब नंबर डालने के बाद मुझे एक ओटीपी यहां पर मिलेगा। चलिए मैंने 4 डिजिट का ओटीपी यहां पर बुलाया और ये आया मेरा 3281। बहुत बढ़िया। तो 3281 ये मैंने अपना ओटीपी डाला और मैं वेरीफाई हो गया और मैं यहां पर अंदर आ गया। ठीक है, अब अंदर आते ही जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि आप अपना एक प्लान बना सकते हैं। तो मैंने अपना प्लान बनाना यहां से शुरू किया। अब देखिए कई स्टेप्स हैं यहां पर। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि भैया जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, क्या तुम उस एग्जाम में एलिजिबल हो या नहीं हो, इसको पता करना बहुत जरूरी है। तो देखिए हम यहां पे शुरू करते हैं और सबसे पहला आपका हम यहां पर आते हैं।
तो देखिए हमने पूरा इसे अच्छा बनाया है, इंटरैक्टिव बनाया है ताकि आपको आंसर करने में भी अच्छा लगे। तो सबसे पहले आपसे नाम पूछा गया है। सपोज करिए मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया, मेरा नाम है कासिफ। वेरी नाइस, मैंने अपना नाम डाल दिया, मेरा नाम कासिफ है और मैंने कंटिन्यू करा। अब ये मुझसे पूछता है कि आप मेल हैं, फीमेल हैं या प्रिफर नॉट टू से, क्योंकि आजकल थर्ड जेंडर भी है। एनीवेज मैंने कहा मैं मेल हूं। ये पूछ रहा है आपकी नेशनैलिटी क्या है, आप भारत से हैं, नेपाल से हैं या उन देशों में पीआईओ माइग्रेंट्स जहां पे सीडीएस एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। मैंने डाल दिया इंडिया। अब यहां पर पूछ रहा है कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डाइवोर्स्ड हैं, विडोड हैं, क्या है, जो भी है। आपने कहा कि मैं भाई अनमैरिड हूं। सीडीएस एस्पिरेंट्स अनमैरिड ही होते हैं ज्यादातर। अब आपकी प्रोफाइल क्या है, आप क्लास स्कूल में क्लास 11 12th में हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप ग्रेजुएट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, क्या है। तो मैंने कहा कि भाई मैं तो ग्रेजुएट हूं, बहुत अच्छी बात है। अब इसने आपसे पूछा कि आपकी किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। मैंने कहा भाई मैं जनरल कैटेगरी को बिलोंग करता हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बच्चे करते हैं कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। चलिए बहुत बढ़िया, अब मैं यहां पर इसमें अपना कैलेंडर खोलता हूं और मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दूंगा। बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा कि मेरा जन्म भाई सन 2005 में हुआ है। वैसे मेरा जन्म 2005 में नहीं हुआ था, बट एनीवेज। तो मैंने कहा कि 1 मई 2005 को मेरा जन्म हुआ है। ठीक है, कंटिन्यू मैं करता हूं। अभी पूछ रहा है कि आपकी हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है। आप 12th इंटरमीडिएट स्किल स्कूल हैं, बैचलर डिग्री है, बीटेक भी है, लेकिन आजकल आपको मालूम होगा आईएनए में एक नया कंसेप्ट आया है जहां पर बीएससी अगर फिजिक्स मैथ से हैं तो भी चलेगा। इसीलिए हमने सारे डाल दिए। हमने कहा कि मैं एनी बैचलर हूं, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए मैंने जैसे ही एनी बैचलर डाला उसने मुझे दो ही ऑप्शन दिए। उसने मुझे दो ही ऑप्शन दिए, यहां पर आप देखिएगा। उसने मुझे इंडियन मिलिट्री एकेडमी दिया और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी दे दिया। ठीक है, तो मैंने एनी ग्रेजुएट डाल दिया। बहुत बढ़िया, तो मैंने कहा मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए जाऊंगा। अब थोड़ा फिजिकल क्वालिफिकेशंस पर भी आ जाते हैं। आपकी हाइट कितनी है। मैंने कहा भाई मेरी हाइट 180 सेंटीमीटर है। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छे। कह रहा आपका वेट कितना है। अब देखिए हमने यहाँ पर बीएमआई भी लगा रखा है। मैंने कहा मेरा वेट 76 केजीज है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसने बताया कि आपका बीएमआई 23.5 है, मतलब आप ऑलरेडी हेल्दी कैटेगरी में आते हैं। बहुत बढ़िया। अब देखिए ये सबसे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। क्या आपको नॉक नीज है, कुछ इस तरह की समस्या है। देखिए ये नॉर्मल नीज है और ये नॉक नीज है। जब आप दौड़ते हैं और आपके पैर दोनों आपस में नीज टकराएंगी तो आप गिर जाएंगे पलटकर। ठीक है, और नॉक नीज वाले लोग जो हैं डिफेंस एग्जाम में नहीं जा सकते। तो मैंने कहा भाई मुझे तो नॉक नीज नहीं है। अब इसने पूछा कि आपको फ्लैट फुट है। फ्लैट फुट का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सीधे किसी जगह पर जो है अपने पैर पे थोड़ा सा कलर लगा लीजिए, एक सफेद पेपर पर अपना पैर रखिए। अगर गैप बनता है इस तरह से तो ये जो है बेटा आपका गलत है, ये आपका सही है। अगर गैप बन रहा है तो सही है, लेकिन अगर इस तरह से आता है तो इसका मतलब है कि आप फ्लैट फुट हैं और आप डिफेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। तो मैंने कहा भाई मैं फ्लैट फुट भी नहीं हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैं हूं, मैं कलर ब्लाइंड पर्सन हूं, मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब कलर ब्लाइंडनेस भी अगर आपको है तो आप जो हैं वो डिफेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। और यहां पर देखिए हमने इशियारा टेस्ट लगा रखा है यहां पर। अगर आप कलर ब्लाइंड नहीं है तो आपको साफ नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो भाई हम कलर ब्लाइंड भी नहीं है। अब पूछ रहा है कि क्या आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है। मैंने कहा भैया मेरे पास एनसीसी भी नहीं है। अच्छा, अब ये पूछ रहा है, देखो क्योंकि भाई कुछ हाइट के क्राइटेरियाज हैं। अगर आप हिली एरियाज के हैं, लक्षद्वीप के हैं, तो कुछ हाइट के क्राइटेरियाज हैं। गोरखा हैं, नॉर्थ ईस्ट हैं, यहां से हैं। तो मैंने कहा भैया मैं तो भैया सिंपल नन जनरल कैंडिडेट। बहुत बढ़िया, तो इसने देखिए यहां पर मुझे बता दिया कासिफ यू आर एलिजिबल। तो भैया मैं तो एग्जाम के लिए एलिजिबल हूं। बहुत बढ़िया, देखिए पूरा डायग्नोसिस हो गया, मेरी पूरी काउंसलिंग हो गई और पूरे सिस्टम ने मेरी काउंसलिंग करी। यहां पर किसी इंसान की मुझे आवश्यकता नहीं थी। तो भैया मैं तो इस एग्जाम के लिए फुल एलिजिबल हूं, कोई टेंशन नहीं है। ऑल इज वेल। चलिए भाई, अब मेरी काउंसलिंग तो खत्म हो गई। काउंसलिंग खत्म होने के बाद ये पहला स्टेप खत्म हो गया। अब दूसरा स्टेप पे आते हैं और दूसरा स्टेप है लर्निंग स्टाइल टेस्ट। बेटा हर बच्चे की लर्निंग स्टाइल डिफरेंट है। मैंने बताया ना, कोई देख के पढ़ रहा है, कोई सुनकर पढ़ रहा है, कोई प्रैक्टिस करके पढ़ रहा है। एक मेथड होता है जिसे हम कहते हैं वार्क मेथड, विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग एंड काइनेटिक्स मेथड। ठीक है, अब हम पता करेंगे कि आपका लर्निंग स्टाइल कैसा है। इसमें आपके करीब करीब 3 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन आप अपनी लर्निंग स्टाइल आराम से पता कर सकते हैं। चलिए मैंने टिक कर दिया और मैं अपनी लर्निंग स्टाइल में चला गया अंदर। अब मेरे से यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं फटाफट इसके आंसर कर दे रहा हूँ। देखिए मैं तो भैया कुछ देख नहीं रहा हूं, मैं तो फटाफट आंसर कर रहा हूँ। ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको सोच समझ के क्वेश्चंस के जवाब देने हैं भाई। आपको सोच समझ के क्वेश्चन जवाब देने हैं, आपको फटाफट नहीं भागना है भाई। मैं तो भाग रहा हूं क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कैसे चलता है।
तो यहां से निकल के आया, देखिए, तो यहां से निकल के आया यू आर एन ऑडिटरी लर्नर, मतलब आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको सुनकर कंसेप्ट ज्यादा अच्छे समझ में आते हैं। ठीक है, आप जो हैं पॉडकास्ट के थ्रू हो गए, क्लासेस सुनकर आप कान में हेडफोन्स लगा करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, आप ऑडिटरी लर्नर हैं। ठीक है, तो इसने यहां पर बता दिया कि आप ऑडिटरी लर्नर हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो आप ऑडिटरी लर्नर हो गए। अब तीसरे स्टेप पर आते हैं, पता तो करें कि भाई बीमारी है क्या, पता करा जाए बीमारी है क्या, और ये आता है यूपीएससी सीडीएस का इनिशियल डायग्नोस्टिक टेस्ट। भाई हमने बड़ा सोच समझ के क्वेश्चंस रखे हैं यहां पर, जीके के, इंग्लिश के, मैथ्स के, सबके। और यहाँ 40 मिनट का समय आपको दिया गया है, 45 क्वेश्चन है, 45 मार्क्स हैं। ठीक है, और यहां पर हमने बताया है कि हर क्वेश्चन पर 1 मार्क आपको करेक्ट दिया जाएगा, गलत पर 0.33 होगा। हालांकि असलियत में आप जानते हैं थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है। सीडीएस में इंग्लिश और मैथ्स में 0.83, इंग्लिश और जीएस में 0.83 प्लस मिलता है, -0.27 होता है। मैथ्स में 1 और -0.33 होता है, लेकिन हमने यहां पर ऐसा बनाया है। ठीक है, तो भाई आपने कहा चलिए भाई शुरू करते हैं, और आपने यहाँ टेस्ट देना शुरू करा। भाई बेटा ये टेस्ट आपको बहुत ध्यान से देना है, तभी हमें मालूम चलेगा कि आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। मैं तो भैया फटाफट दे देता हूं, मेरे को क्या है भाई, मैं तो फटाफट दे दे रहा हूं, मैं तो फटाफट दे देता हूं भैया। ठीक है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, मैं तो बस देख रहा हूं और खटाखट आंसर कर रहा हूं। ठीक है, अब आप देखिए, मैं यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी आंसर कर रहा हूं ताकि आपको दिखा सकूं प्लान कैसे बनेगा। 18 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर अंग्रेजी में है। ठीक है, जनरल स्टडीज आ गया, और हमने हर लेवल के क्वेश्चन हैं, इजी भी हैं, मीडियम भी हैं, हार्ड भी हैं, जैसे एग्जाम में आते हैं स्टेटमेंट वाले भी हैं, आपके सिंगल चॉइस भी है। हमने हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए रखे हैं। ठीक है, आप फटाफट यहाँ पर क्वेश्चन के जवाब देते रहेंगे, तो भैया ये आपने फटाफट जवाब दे डाले। कहाँ तक पहुंच गए हैं भाई, 48 आ गया, 45 क्वेश्चंस हैं। लेकिन आप इसे सीरियसली दीजिएगा बच्चों, क्योंकि मैंने कहा ना, एक बार आपका बन गया तो दोबारा नहीं बनेगा भाई। ठीक है, तो ये 45 क्वेश्चन हमने फटाफट आंसर कर दिया, सबमिट कर दिया। अब इसने कहा भैया सबमिट करो, 45 के 45 क्वेश्चन करें, सबमिट टेस्ट, बहुत बढ़िया। ओ। तो भैया यहां पर इन्होंने मुझे बताया कि भैया 45 में से 8 नंबर आए तुम्हारे, 45 में से 8 नंबर आए, मतलब 17% एक्यूरेसी है। 17% का मतलब समझ रहे हो, मतलब अगर एग्जाम 300 मार्क्स का है, तो 300 मार्क्स का 17%, 51 नंबर, 51 नंबर में तो तुम्हारा कुछ होना नहीं, एग्जाम तो निकलेगा नहीं भैया। तो इसने यहाँ पे तुम्हें बता दिया कि भैया देखो तुम बिगिनर लेवल के व्यक्ति हो, तुम्हें भी कुछ आता नहीं है बहुत अच्छा, तुम बिगिनर लेवल के व्यक्ति हो, और ऐसे ही चलोगे तो 300 में से 35-40 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं आने के। ठीक है, एनीवेज ठीक है, अब यहां पर आपको ये सब्जेक्ट की हीट मैप बता रहा है कि कौन से स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स थे जो आपने सही किए, कौन से वीक टॉपिक्स थे जहां पर आपको देखना है, हर चीज आपको बताएगा ये। ठीक है, अगर आपने जल्दी किया है तो फटाफट रीटेक भी कर लेना भैया। ठीक है, अब आपने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, अब आपसे पूछा अगला स्टेप, स्टेप नंबर 4, शेड्यूल बनाओ। आपसे उसने पूछा कि भैया आपका एग्जाम कब है। आपने कहा भाई मेरा एग्जाम 6 महीने बाद है, तो उसने कहा कि 1 दिसंबर 2026 को है। उसने कहा पढ़ाई कब से शुरू करोगे। मैंने कहा भैया आज ही से लगा दो भाई, 1 दिसंबर को पेपर है और मैं 1 जून से पढ़ना शुरू करूंगा, कोई बात नहीं। डेली कितने घंटे पढ़ सकते हो। मैंने कहा यार एक काम करो, 4 घंटे, 4 घंटे ठीक है, डेली के 4 घंटे पढ़ लूंगा। कौन कौन दिन पढ़ोगे। मैंने कहा मैं मंडे पढ़ूंगा, ट्यूसडे पढ़ूंगा, वेडनेसडे पढ़ूंगा, थर्सडे पढ़ूंगा, फ्राइडे सैटरडे नहीं पढ़ूंगा, संडे पढ़ लूंगा। ठीक है, तो मैंने 5 दिन अपने बना दिए भाई। मैंने कहा मैं 5 दिन पढ़ूंगा, आप चाहे 7 दिन पढ़ लीजिए। तो इस हिसाब से मेरे सिस्टम ने बताया कि भैया आपके पास 27 हफ्ते हैं और 520 घंटे हैं। ठीक है, 520 घंटे आपके पास टोटल हैं इस एग्जाम की तैयारी करने को। अब आपको पढ़ाई जो है कैसे करना है ये देखिए, आप कंटिन्यू कर दीजिए। अब आप कंटिन्यू करेंगे तो बता रहा है कि वैसे तो आपके 30-31 नंबर हैं, लेकिन आपको पहुंचना कहां तक है, 180 तक पहुंचना है। 180 जो है बेटा सबसे सेफेस्ट स्कोर है सीडीएस का। मैं आईएमए, आईएनए, एफए की बात नहीं कर रहा हूं। अगर 180 लिया है तो मतलब थोड़ा सा हमेशा ज्यादा ही रहना चाहिए भाई, है ना। एयरफोर्स में 160-165 तक भी जाती है, आईएमए 140 तक जाता है, आईएनए 130 के आसपास रहता है, ओटी अलग रहता है। तो ये सीडीएस का है कि भैया आप 180 तक कैसे पहुंचोगे, तो कंटिन्यू करो। अब ये देखिए भाई साहब, पीछे पूरी एल्गोरिदम चल रही है, देखिए
ये देखिए आपकी पूरी एल्गोरिथम चल रही है, आपके पूरे सिस्टम को एनालाइज कर रहा है भैया वो, कि आपके लिए क्या सबसे बेहतरीन कार्यक्रम बनाए कि आपको 180 तक पहुंचा दें भाई हम। देखिए आपका भाई साहब वो पूरा प्लान बना दिया, और ये देखिए आपका प्लान तैयार, ये आपका प्लान तैयार, और ये बता रहा है कि अगर आप चले तो आप 166 से 180 की रेंज में पहुंच जाओगे भाई। ठीक है, तो यहां तक पहुंच जाओगे ना, बहुत बढ़िया। तो कह रहा है भैया अब डिटेल प्लान दिखा दो हमें। तो यो प्लान इज रेडी कासिफ, लेट्स बिगिन। ये आपका प्लान बनके तैयार हो गया भाई, ये आपका प्लान बनके तैयार हो गया बच्चों। अब अब हमने क्या किया कि पहला हफ्ता आपके लिए हमने बिल्कुल फ्री रखा है। पहला हफ्ता देखिए आपका 1 जून से 7 जून हमने बिल्कुल फ्री कर दिया। ओपन करिए और भाई साहब पढ़ाई शुरू करिए। पार्ट ऑफ स्पीच आपको पढ़ना है भाई साहब, उसके नोट्स पढ़ने हैं, टेस्ट देना है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ना है, ये करना है, ये करना है। देखिए पूरा का पूरा प्लान। तो 1 जून को आपको ये करना है, 2 जून को ये करना है, 3 जून को ये करना है, और 3 दिन आपका जो सिस्टम है वो फ्री चल रहा है। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि आपने कहा था फ्राइडे सैटरडे को नहीं पढ़ेंगे, तो भैया वो नहीं पढ़ने देगा। 3 दिन का आपका प्लान बिल्कुल यहां पर फ्री है। लेकिन फिर आपको कहा कि सर ये तो बहुत अच्छा है, ये तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है सर, मजा आ रहा है पढ़ने में। तो अब आप क्या कह रहे हैं, आपका कहना है कि सर अब जरा मुझे इसे अनलॉक कर दीजिए ताकि मैं पूरा प्लान कर लूं। तो हम आपको पूरा प्लान बनाकर भी दे देते हैं। ठीक है, हमने कहा भाई चलो अनलॉक कर लो। अब आप अनलॉक करेंगे तो आपसे कहेगा कि भाई अगर आपको सीडीएस की तैयारी करनी है तो आपको 2499 रुपए देने पड़ेंगे। 2499 देने हैं। अपना नाम डालिए, ईमेल डालिए, फोन नंबर डालिए, घर का एड्रेस डालिए, पिन कोड डालिए, प्रोसीड, कोई कूपन कोड है तो वो लगा लीजिए, प्रोसीड टू चेकआउट कर दीजिए। ठीक है, प्रोसीड टू यहां पर चेकआउट कर दीजिए। क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, या आपके पास यूपीआई हो, आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। रेजर पे का पूरा इंटीग्रेशन यहां पर लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप जो है अपनी पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, यहां से आप पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ जो, तो वीक ऑन वीक आपको यहां पर मिलती है सारी चीजें। ठीक है, तो आप अपग्रेड कर सकते हैं यहां से चाहें। ठीक है, इसके बाद जब आप पढ़ाई शुरू कर देंगे बच्चों, जब आप पढ़ाई शुरू करेंगे तो आप एनालिटिक्स भी देख सकते हैं, और यही हमारे सबसे खासियत है। कोई इंसान नहीं है बेटा यहां पर, कोई इंसान यहां पर नहीं है, सब कुछ सिस्टम कर रहा है आपके लिए। देखिए हमने एआई स्टडी कोच भी लगा रखा है। आपको कोई दिक्कत है, यहाँ पे अपना क्वेश्चन टाइप करिए। ठीक है, अब देखिए आप कोई भी चीज यहाँ पे डालिए, व्हाट इज द फास्टेस्ट वे टू ऐड 20 मार्क्स दिस मंथ, वो थिंक करेगा और आपको आंसर दे देगा। देखिए ये हमने एआई से आपको मैप कर रखा है। ठीक है। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली बात अभी आपने पढ़ाई शुरू नहीं की, तो पहले पढ़ाई शुरू करेंगे तब एनालिटिक्स चलती है दिखेंगी। ठीक है, हाउ टू रेडी, ये सब आप देख सकते हैं। जैसे आपका स्कोर है, जैसे जैसे मान लीजिए आप कोई भी टॉपिक खत्म करेंगे और स्ट्रॉन्ग टॉपिक बनेगा तो उसके मार्क्स यहाँ पर ऐड होते जाएंगे, और आपको हमें 180 तक पहुंचाना है। हमने क्या किया है बेटा, हर टॉपिक का इंपैक्ट स्कोर निकाल रखा है। जैसे फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़ा और अच्छे से पढ़ा, तो फंडामेंटल राइट का इंपैक्ट स्कोर यहाँ पर ऐड होता हुआ आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, तो इस तरह से आप पूरा सिस्टम देख सकते हैं। तो बच्चों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है ना, जब भी प्लान बनाएं थोड़ा सा 1 घंटा निकाल के बनाएं, सुकून से बनाएं, आराम से बनाएं, और देखें आपको कैसा लग रहा है, और हमें फीडबैक भी जरूर दें। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर हमारा है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। नीचे वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको हमारा हेल्पलाइन नंबर मिलेगा, यहां पर देखिएगा लास्ट में, यहां पर आप हमें कॉल कर सकते हैं 7409596601 पे। ठीक है। उसके साथ साथ हमारे जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, टेलीग्राम है, लिंक्डइन है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो बच्चों जो मैं आपके लिए सबसे अच्छा बना सकता था पर्सनलाइज्ड एजुकेशन के लिए, वो मैंने आपके लिए बना दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा जरूर लगेगा। मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू।